हेलो लेजेंड्स, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है सोशल साइंस चैप्टर के एपिसोड में। आज का एपिसोड हम क्लास 9 ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया को एक्सप्लेन करेंगे विद नोट्स। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। सो लेजेंड्स, एक बात तो आपको पता ही होगी, अपनी दुनिया के अंदर बहुत सारे फिजिकल फीचर्स मौजूद होते हैं, लेकिन ऐसा कोई देश है क्या जहाँ पर सारे फिजिकल फीचर्स मौजूद हो? तो जी हाँ, वो और कोई नहीं, अपना भारत ही है, जिसमें आपको डेजर्ट्स, आइलैंड्स, माउंटेन्स एंड सो ऑन सारे फिजिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे। तभी तो कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जो पहला फिजिकल फीचर है वो है द हिमालयन माउंटेन्स, जो कि हमें नॉर्दर्न ईस्टर्न साइड में देखने को मिलेगा अपने देश के। एंड ये जो हिमालयस है ना, वो बहुत ही यंग कहा जाता है, यानी कि रिसेंटली फॉर्म हुए हुए हैं। ये सिमेट्रिकल है एंड इनका जो फोल्ड है वो एकदम स्ट्रेच हुआ हुआ है नॉर्दर्न ईस्टर्न बॉर्डर्स के पास में। दैट मीन्स थोड़ा बहुत ये इंडिया के पास आता है एंड थोड़ा बहुत ये नेपाल के पास में भी आता है। ये जो आर्क फॉर्म करता है ना, उसकी लेंथ यहाँ पे लिखी हुई है, इसकी ब्रेथ एंड हाइट यानी कि एल्टीट्यूड यहाँ पर लिखी हुई। न्यूमेरिकल वैल्यू शायद ही पूछेंगे, लेकिन तो भी देख लेना। एंड हिमालयन माउंटेन्स 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट। एंड इनके 3 नाम हैं, ग्रेटर हिमालयस, लेसर हिमालयस एंड सिवालिक्स। फर्स्ट जो सबसे ऊपर आता है उसका नाम है ग्रेटर हिमालयस, और उसके बाकी नाम है इनर हिमालयस या फिर बोले तो हिमाद्री। इसकी हाइट भी आप लोग देख लेना, एंड जितने भी प्रोमिनेंट पीक्स यानी कि चोटियां होती है ना, वो सारी की सारी आपको यहाँ पर ही देखने को मिलेगी। इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो एक कंटिन्यूस है, लॉफ्टी है, बट ये असिमेट्रिकल होता है। एंड ये किसका कंपोज्ड होता है? ग्रेनाइट, यानी कि यहाँ पर ग्रेनाइट आपको देखने को मिलेगा। जो सेकंड है वो है लेसर हिमालयस या फिर बोले तो हिमाचल। ये ना मोस्टली रग्ड होते हैं एंड ये जान जाते हैं अपने हिल स्टेशन के लिए। इसकी जो न्यूमेरिक वैल्यूज है वो आप देख लेना। जो इसका मोस्ट प्रोमिनेंट या फिर मोस्ट फेमस पीक बोल लेना हिल स्टेशन, तो वो उसका नाम है पीर पंजल। इसके अलावा महाभारत, धौला एंड धोर जो भी नाम है वो भी बहुत प्रोमिनेंट होते हैं, लेकिन बेस्ट है पीर पंजल। और ये कंपोज्ड होता है एल्टर्ड रॉक से। नाउ द लास्ट, इसका नाम है सिवालिक्स, एंड ये से आप समझ सकते हो ये एकदम एंड में आता है। सिवालिक्स एंड हिमालयास के जो बीच में आता है एरिया, उससे हम बोलते हैं डुन्स। एंड इसका मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जाम्पल आप कह सकते हो देहरादून। एंड बाकी इसके थोड़े बहुत एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, वो आप लोग देख लें। जो वैली होती है ना, वो ग्रेवल एंड एलुविलियम से कवर होती है, एंड जो कंपोज होती है वो होती है अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट से। एक तो इसका डिवीजन था ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, एंड दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स, की कौन से रिवर के पास में कौन सा हिमालय मौजूद होता है। सो फर्स्ट इंडस एंड सतलुज के जो पास में होता है उसे आप पंजाब हिमालयस, कश्मीर हिमालयस या फिर हिमाचल हिमालयस कहते हैं। सतलुज और काली रिवर के बीच में जो आता है उसे हम बोलते हैं कुमाऊं हिमालयस। एंड देन काली रिवर से तीस्ता रिवर तक जो बीच में आता है उसे हम बोलते हैं नेपाल हिमालयस। एंड फाइनल तीस्ता से दिहान के बीच में जो आता है उसे हम बोलते हैं असम हिमालयस। ये थे इसके डिविजन्स। एंड जहाँ पर ब्रह्मपुत्र रेंज होती है ना, वहां पर एक साइड होती है उसे बोलते हैं पूर्वाचल या फिर तो ईस्टर्न हिल्स। यहाँ पर जितने भी हिल्स है ना, वो उन सबके यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, आप देख लेना। एंड जो ये कंपोज किससे होता है? ये कंपोज होता है स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन से, जिन्हें सेडिमेंट्री रॉक्स भी कहते हैं। नाउ सेकंड फिजिकल फीचर है नॉर्दर्न प्लेन्स। क्वेश्चन पूछा जाता है कैसे फॉर्म हुआ, तो फॉर्म हुआ था ये इंटरप्ले ऑफ 3 रिवर्स, जो कि इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र एंड इनके ट्रिब्यूटरीज। अब जब इतने सारे रिवर्स की मदद से बना है, तो फिर अगर पानी की कमी होगी कैसे? एंड यहाँ पर जो सॉइल है वो है एलुवियल सॉइल। एंड बाकी यहाँ पर जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो सब मौजूद होते हैं, जिसके चलते ये बहुत ही बेस्ट जगह एग्रीकल्चर के लिए, और साथ ही डेंसली पॉपुलेटेड भी है। एंड इनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है ना, वो आप लोग देख लीजिएगा प्लीज। अब जब 3 रिवर्स इनको फॉर्म किया, तो फिर इनके डिवीजन भी तो 3 होंगे ना। जो पहला है उसे हम बोलते हैं पंजाब प्लेन। ये फॉर्म हुआ था इंडस एंड उसके ट्रिब्यूटरीज की मदद से। जो गंगा प्लेन से वो फॉर्म हुए थे तिस्ता एंड घाघर, जो कि इनके साथ ट्रिब्यूटरीज होगी, उनकी वजह से फॉर्म हुए थे। एंड इनके अंदर बहुत सारे स्टेट्स आते हैं। एंड फाइनल ब्रह्मपुत्र प्लेन, जो कि असम के आसपास ही होता है। एंड फर्दर इनका एक और डिवीजन भी होता है, जो कि वेरिएशंस इन रिलीफ्स के बेसिस पे होता है। जब हिमालयन माउंटेन से कोई रिवर निकलती है और शिवालिक्स वहाँ पर वो जो गैदर हो जाते हैं, यहाँ पर बहुत सारे पेबल्स यानी कि छोटे छोटे पत्थर आ जाते हैं, एंड उस एरिया को बोलते हैं भाबर। एंड फिर उसके बाद थोड़े से आगे जाते हैं, फिर वो डिसअपियर हो जाती है, बट साउथ बेल्ट में वापस ये अपीयर हो जाती है। एंड उस जगह पर बहुत कीचड़ होता है ना, यानी कि स्वैम्पी एरिया, तो उसे बोलते हैं तेरे यानी कि तैरना। तैर ही तो रहना कीचड़ में। इस इलाके में बहुत सारे वेजिटेशन एंड एनिमल्स बहुत ही रहते हैं। अब नॉर्दर्न प्लेन्स का जो लार्जेस्ट पार्ट है ना, वहाँ पर टेरेस टाइप फीचर्स मौजूद होते हैं। टेरेस क्या ऊंचा होता है ना, वैसे भंगार का ढेर भी ऊंचा होता है ना, ऐसे याद कर लेना। इसको बोलते हैं भंगार या फिर भांगर, जो भी प्रोनाउंसिएशन देख लेना। एंड जो यहाँ पर सॉइल होती है वो थोड़ी कंकर जैसी यानी कि कैल्सियस होती है, इसलिए इसको कंकर ही कहते हैं। डिस्क्लेमर, मैं कोई भी भाई मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं बस थोड़े से अच्छे वे में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे आप समझ सको। एंड फाइनल जो सबसे यंगेस्ट है ना प्लेन, उसको बोलते हैं यहाँ पर खादर।
ये जगह बहुत ही फर्टाइल होती है एंड साथ ही हर साल ये रिन्यूड हो जाती है। नाउ फिजिकल फीचर नंबर 3 जिसका नाम है दी पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये फॉर्म किससे होता है? ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से बनता है ये टेबल लैंड। अपनी बुक में इसकी भी एक स्टोरी बनाई गई, पता नहीं सही है या फिर गलत, मुझे नहीं पता, बट अकॉर्डिंग टू इट जो अपना सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था ना एक जमाना, जिसका नाम था पेंजिया, और उसका साउदर्न पार्ट है ना उसको बोलते हैं गोंडवाना। जब ये वहां से टूट कर आगे आया था ना तभी ये फॉर्म यहाँ पर हुआ था इंडिया की जगह पर। आई डोंट बिलीव दिस स्टोरी, बट क्या आप लोग बिलीव करते हो क्या? इस प्लेट्यू में आपको हिल्स एंड यहाँ पर वैलीज भी देखने को मिलेगी जो कि बहुत ही अच्छा सीनरी बन सकती है। अब जो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है ना इसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डेक्कन प्लेट्यू। इसके पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए 5 एक पॉइंट्स है जो कि आपको एग्जाम में पूछे हैं, तो फिर आप पॉइंट्स में लिखोगे ना तो फिर आपको अच्छे नंबर देखने को मिलेंगे आपके रिपोर्ट कार्ड में। तो फिर नर्मदा रिवर के जो ऊपर जो मालवा प्लेट्यू ना वहाँ पर जो इलाका है उसे हम बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स, जो कि देश के सेंटर में होता है। इनका जो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन होता है ना उसको बोलते हैं बुंदेलखंड एंड बागेलखंड। साथ ही जो इसका जो ईस्टवर्ड होता है ना उस जगह को बनाते हैं दामोदर रिवर की मदद से, एंड उस ईस्टवर्ड जगह के नाम है छोटा नागपुर। इसके थोड़े बहुत पॉइंट्स है वो लोग आप लोग देख लेना। एंड जो सेकंड डिवीजन है वो है डेक्कन प्लेट्यू, इसके बारे में थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं। देखो वो तो था नर्मदा के नॉर्थ में, लेकिन नर्मदा के जो साउथ में ना उससे हम बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू। एंड ये काइंड ऑफ ट्रायंगुलर फॉर्म करता है शेप। इसके जो एक्सटेंशन है ना वो नॉर्थ ईस्ट में आपको देखने को मिलेंगे एंड जैसे हिमालयास भी कहते हैं। सॉरी, इसको छोटा नागपुर वाले लोग नहीं बल्कि जो अपने नॉर्थ ईस्टर्न वाले ना वो इसको प्यार से फिर बोलते लोकली कहते हैं इसको मेघालय एंड कुछ अदर नाम। एंड ये छोटा नागपुर से थोड़ा बहुत डिवाइड या फिर अलग हुआ है। अब इसके अंदर एक और सब टॉपिक आप बोल सकते हो वो है वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स, यह तो आपको पता ही होगे। तो देखो अपना जो इंडिया है ना उसका जो साउदर्न पार्ट है ना जहाँ पर बीच टाइप होते हैं एरिया यानी कि रिवर्स एंड ऑन, तो इन डेक्कन प्लेट्यूज के जो ईस्टर्न एंड में होता है ना उसे हम बोलते हैं ईस्टर्न घाट, एंड जो वेस्टर्न एक्सटेंशन पे होते हैं उसे बोलते हैं वेस्टर्न घाट। घाट नाम से क्या समझते हो भाई? पानी है जहाँ पर, है ना। जो वेस्टर्न घाट है वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से पैरेलल यानी कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से आसपास होता है, एंड सेम विथ ईस्टर्न, वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के पैरेलल होता है। इंपॉर्टेंट, जो वेस्टर्न घाट्स होते हैं ना वो ईस्टर्न घाट से हायर होते हैं। जो ये ईस्टर्न घाट्स होता है ना वो डिसकंटिन्यूस होता है, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर या फिर जब भी इनकी लाइफ लाइन खत्म होती तब ये ना बे ऑफ बंगाल में जाकर ड्रेन हो जाते हैं। ईस्टर्न की हाइट क्या आती है भाई? वेस्ट से ईस्ट में ज़्यादा होती है ना, मतलब वेस्ट में ज़्यादा ईस्ट में कम होती है। लेकिन जो ये वेस्टर्न है ना वेस्टर्न घाट्स, इनकी हाइट ना नॉर्थ टू साउथ है ना इंक्रीज होती जाती है। इनकी यहाँ पर थोड़ी बहुत तारीफ लिखी गई है जो कि आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्या पता पूछ 3 नंबर के लिए। तो नाउ फीचर नंबर 4, इसका नाम है द इंडियन डेजर्ट। ये आपको वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावली के पास में देखने को मिलेगा, अरावली हिल्स, ठीक है। एंड डेजर्ट है या फिर तो रेत तो होगी ना, तो फिर यहाँ पर क्या होता है रेत के ड्यून, सैंड ड्यून्स यहाँ पर मौजूद होते हैं जो कि आप कह सकते हो कि फेमस बात है। एंड यहाँ पर शायद ही कभी बारिश होती है कि बहुत एरिड क्लाइमेट एंड वेजिटेशन का तो नामो निशान नहीं है। तो भाई इस रेगिस्तान के इलाके में यहाँ पर एक इकलौते जो रिवर है जो कि प्योर अच्छा पानी देती है उसका नाम है लूनी। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है। और इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर्स के पास में आपको सैंड ड्यून्स देखने को मिलेंगे जिसके क्रीसेंट यानी कि हाफ सर्कुलर टाइप उनका डिजाइन होता है, उन्हें बोलते हैं बार्चन्स, ठीक है। क्रीसेंट सैंड ड्यून्स को बोलते हैं बार्चन्स। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि भाई अपनी प्रोनाउंसिएशन मैटर नहीं करती, मैटर करता है आपकी नॉलेज। नाउ फिजिकल फीचर नंबर 5, इसका नाम है दी कोस्टल प्लेन्स। यही वो है ना जो वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स में टर्म यूज हुए थे। तो जी हाँ, कोस्ट मतलब सिंपल भाषा में बोलूँ तो फिर पानी एंड जमीन के बीच के इलाके को आप बोलते हैं कोस्ट, जिसे बीच की तरह आप एग्जाम्पल ले सकते हो। तो जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स होता है ना वो क्या होता है ना वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी के बीच में आता है। इससे हमें पता चलता है कि अरेबियन सी का होती है वेस्ट साइड में, एंड फॉर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ये आपके ईस्टर्न घाट्स एंड बे ऑफ बंगाल के बीच में आते हैं। तो हमें पता चलता है बे ऑफ बंगाल का पर होता है वेस्ट साइड में, सॉरी ईस्ट साइड में, ठीक। जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स होते हैं ना वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। जो सबसे ऊपर होता है उसे हम बोलते हैं कोंकण, जो कि मुंबई एंड गोवा के बीच में होता है, एंड उसके बाद में आता है मलबार जो कि एकदम सेंट्रल में आता है, एंड फाइनल सिरकार जो कि साउदर्न स्टेट्स के पास में होता है। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, तो फिर इसके पास 2 ही डिवीजन होता है। जो नॉर्थ साइड में होता है ना मतलब कि ऊपर, उससे हम बोलते हैं नॉर्दर्न सिरकार, एंड जो साउदर्न साइड में होता है उसको बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। अब ये ईस्टर्न घाट्स है ना यहाँ पर बहुत सारी रिवर्स होती है, वो एक साथ काम करती है एंड एक जगह बना जिसको बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा जैसे कि आपको पता है ना बांग्लादेश एंड अपने वेस्ट बंगाल के बीच में जो इलाका है ना उसे डेल्टा बोलते हैं, सुंदरबन डेल्टा, जहाँ पर बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज या फिर रिवर्स जाती है। फिलहाल आपको उसका नाम पता होना चाहिए, दैट्स एनफ। एंड इसका जो ईस्टर्न घाट्स है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है वो है चिलिका लेक। यह आपको कहाँ पर मिलेगा? ओडिशा के आसपास देखने को मिलेगा। सो दी फाइनल फिजिकल फीचर
जो कि है दी आइलैंड्स। जी हाँ, अपने हिंदुस्तान में आपको टापू भी देखने को मिलेंगे। अगर आप लोगों को पायरेट की तरह समुद्री यात्रा पे जाने का बड़ा शौक आ रहा है ना, तो फिर जा सकते हो, बट ये भी तो है ना, पैसे भी तो होने चाहिए। जो वेस्टर्न साइड में है ना, उससे बोलते हैं लक्षद्वीप। एंड जो लक्षद्वीप होता है ना, वो बहुत ही छोटे स्मॉल कोरल आइलैंड से मिलके बना हुआ है। एंड इसके पुराने जमाने में बहुत पुराने नाम भी हुआ करते थे, जैसे कि लेकेडाइव, एमिनीडाइव एंड मिनीकॉय। लोगों को ये नाम पसंद नहीं आए, तो फिर साल 1973 के अंदर इसका नाम रख दिया था लक्षद्वीप। इसका जो कवाराती रीजन है ना, वो इसका आप कह सकते हो काइंड ऑफ कैपिटल या फिर हेडक्वार्टर होता है। एंड इसका एक पीटी आइलैंड होता है, वहाँ पर एक बर्ड सेंचुरी भी मौजूद होती है। क्वेश्चन पूछा सकता है MCQ में। ये तो था आपके वेस्टर्न साइड में। अब ईस्टर्न साइड की बात करें तो फिर जो बे ऑफ बंगाल है ना, उसके नीचे आपको आइलैंड्स ग्रुप मिलेंगे, जिनका नाम है अंडमान एंड निकोबार। अंडमान होता है नॉर्थ साइड में, एंड जो निकोबार होता है वो होता है साउथ साइड में। ये ना अपने देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये थोड़े बहुत इक्वेटर के बहुत पास में होता है ना, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा मतलब कि फ्लावर, फोना मतलब कि एनिमल्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वो देखने को बहुत ही मिलेंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। एंड इसका जो अंडमान है ना, उसका कैपिटल साइड पोर्ट ब्लेयर है उसका नाम, ठीक है। इसी के साथ ही चैप्टर ओवर होता है। बट अगर आपको मैप वर्क जाना तो फिर रुकिएगा। हमारे पास में दो मैप्स है, एक 40% वाला, यानी कि 40% चार्ज से कि ऐसा पूछेंगे कि भाई आपको थार डेजर्ट, सॉरी इंडियन डेजर्ट मार्क कर लो, नॉर्थ प्लेन्स मार्क कर लो, हिमालयन माउंटेन का पर उसको लोकेट कर दो, ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। या फिर 60% चांसेस है जो हिमालय है ना, उसके हिल्स एंड पीक्स को मार्क करने का बोलेंगे। तो आप इन दोनों मैप्स को देख लीजिएगा। एंड इसी के साथ गुड बाय लेजेंड्स, मिलते हैं अगला एपिसोड।